हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी। कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। फिर हम लिगेंड्स की बात कर रहे थे। लिगेंड्स में मैंने आपको लिगेंड्स बता दिए थे। कुछ लिगेंड्स की मोनोडेंटेड में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल। फिर मैंने आपको स्पेसिफिक नेम लिगेंड बताए थे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक लिगेंड। क्या पढ़ेंगे आज? ऑर्गेनिक लिगेंड्स। देखिए, आपने ऑर्गेनिक में आपने कॉम्प्लेक्स देखे होंगे, उनमें इस प्रकार लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। किस प्रकार लिगेंड जुड़े हुए होते हैं? इस प्रकार लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फेरोसीन। क्या है? फेरोसीन। एग्जाम्पल क्या है? फेरोसीन। इसमें क्या होता है? Fe और Fe से दो 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई होती हैं। किस प्रकार? इस प्रकार दो 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी होती हैं। किसके साथ? Fe धातु के साथ। उसे क्या बोलते हैं? फेरोसीन। अब जो 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी होती हैं, उनके जुड़ने के दो तरीके हैं। क्या हैं? उसके जुड़ने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, एक तो इस प्रकार जुड़े, जो मैंने वन लिखा है। सेकेंड, एक इस प्रकार जुड़े। अब इन दोनों में फर्क क्या है, पहले वो समझो। जब किसी ऑर्गेनिक लिगेंड की पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस मेटल को दी जाती है, तो वो होता है ये टाइप फर्स्ट। क्या होता है? टाइप फर्स्ट। और यदि उस ऑर्गेनिक लिगेंड का ओनली एक कार्बन एटम मेटल के साथ जुड़ता है, तो उसे बोलते हैं टाइप सेकंड, जो इस प्रकार जुड़ता है कि ये आपका लिगेंड है और ये लिगेंड आपका किससे जुड़ा हुआ है? मेटल के साथ, सिर्फ एक कार्बन से। किससे? सिर्फ एक कार्बन से। यहां पर पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ये पूरी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जुड़ा हुआ है तो हम कोई भी चीज जुड़ती कब है? जब उसको स्टेबलाइजेशन मिले। क्या मिले? स्टेबलाइजेशन। और आपको पता है मेटल तो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव भी हो सकती है। कुछ ऐसे एग्जांपल भी होते हैं जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो जाती है। देखिए, अब यहां पर देखते हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिक लिगेंड है 3 मेंबर्ड रिंग, और 3 मेंबर्ड रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दी जा रही है? मेटल को। किसको दी जा रही है? मेटल को। तो हम इन 3 मेंबर्ड रिंग को किस प्रकार एज्यूम करेंगे कि इनकी एरोमेटिसिटी क्या रहे? बरकरार रहे। कि जब ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को दें, तो इनमें एरोमेटिसिटी क्या रहे? एरोमेटिसिटी का गुण बरकरार रहे। अब देखिए, ये इसने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, लेकिन इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। यदि इस प्रकार 3 मेंबर्ड रिंग है, उसके अंदर एक सर्किल कर दिया और ये शो कर दिया कि ये मेटल को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें कौन सा गुण बरकरार रखेंगे? कौन सा गुण स्टेबल रखेंगे? एरोमेटिसिटी। यदि इसमें मैं नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, जो स्टेबल नहीं होता। इसलिए हम लिगेंड भी स्टेबल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब लिगेंड स्टेबल होना चाहिए, तो ऑर्गेनिक लिगेंड की स्टेबिलिटी कौन शो करता है? कौन शो करता है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी शो करती है। तो देखो, यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी कब शो करेगा? जब यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। यदि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाता। इसलिए हम क्या लेते हैं? जब इस प्रकार मेटल से जुड़ा हुआ हो ये वाला 3 मेंबर्ड ऑर्गेनिक लिगेंड, तो हम क्या लेते हैं? +1 चार्ज और 2 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है। नेक्स्ट, जब 4 मेंबर्ड रिंग मेटल से जुड़ी हुई हो। अब देखिए, यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज आ गई कि सर 4 मेंबर्ड रिंग यहां पर भी एरोमेटिक है, यहां पर भी एरोमेटिक है। यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो सर अब हम कौन सा चूज करेंगे? अब हम
कौन सा चूज करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि जो मेटल होती है, मेटल हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज रखती है मोस्टली कॉमनली। तो हम कंसीडर किसको करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से कौन सा आसानी से जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज वाली चीज। तो कौन सा आसानी से जुड़ेगा, ये वाला। इसलिए कंसीडर हम किसको करेंगे, यदि ये इस प्रकार लिखा हुआ आ जाता है तो इसे कंसीडर करेंगे। यहां पर तो कोई दूसरी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, इसलिए हमको जबरदस्ती यही करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो है पॉसिबिलिटीज, यहां पर तो है, इसलिए कंसीडर किसको करेंगे, इसे कंसीडर करेंगे। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से इजीली क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है, इजीली बॉन्ड बना लेता है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला लिगेंड मेटल के साथ इजीली क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकता है। तो हम किसको कंसीडर करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज वाले को। कौन सा, कितना चार्ज है इस पर, -2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहां पर देखिए ये 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ी हुई है मेटल के साथ। अब 5 मेंबर्ड रिंग कब एरोमेटिसिटी शो करती है, जब इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 1 2 और 2 4 तो इन बॉन्ड्स के हो जाएंगे और एक नेगेटिव का, और कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, डीलोकलाइज होंगे, तभी तो इसमें एरोमेटिसिटी होगी। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तभी ये क्या करेगा, मेटल के साथ इस प्रकार क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखना, मैंने डायरेक्टली जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस वो दी जा रही है मेटल को, मैंने किसी एटम, किसी एक पर्सनल कार्बन से नहीं जोड़ रखा। इसे ध्यान से देख लो, मैंने किसी पर्सनल कार्बन से नहीं जोड़ रखा ऊपर वाले लिगेंड्स को। मैंने जो आपकी अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस सर्किल द्वारा शो ही तो करते हैं, तो मैंने इस सर्किल से मेटल को जोड़ रखा है। समझ में आ गया होगा। और इस पर चार्ज कितना होता है, -1। तो इजीली बाउंडेड हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इजीली बाउंडेड हो जाते हैं और आसानी से क्या बना लेते हैं, आसानी से क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है आपका 6 मेंबर्ड रिंग में, जब 6 मेंबर्ड रिंग मेटल से जुड़ी हुई है, 6 मेंबर्ड रिंग मेटल से जुड़ी हुई है, तो आपको पता है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी कब रहेगी, जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहे। और ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, डिलोकलाइज होते रहते हैं। किस प्रकार डिलोकलाइज होते रहते हैं, ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये इस प्रकार क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते रहते हैं। और इस पर चार्ज कितना है, 0। इस पर चार्ज कितना है, 0। मतलब ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। यदि आपसे पूछा जाए कि कोई एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक लिगेंड का उदाहरण दीजिए, तो क्या दोगे, बेंजीन। नेक्स्ट है 7 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर्ड रिंग में एरोमेटिसिटी कब रहेगी, जब वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कब होगा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो। और पॉजिटिव चार्ज हमने क्यों लगाया है, क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए डिलोकलाइजेशन जरूरी है। यदि यहाँ पर मैं कोई चार्ज नहीं लगाता तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, लेकिन डिलोकलाइजेशन नहीं है, और डिलोकलाइजेशन नहीं है तो एरोमेटिसिटी भी नहीं है। तो डिलोकलाइजेशन के लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लगाया है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये किस प्रकार जुड़ा होता है मेटल से, इस प्रकार जुड़ा होता है। और इस पर कौन कितना चार्ज है, +1। अब आप सोच रहे हो कि सर माइनस वाले को कंसीडर करते हैं, ये +1 कैसे बॉन्ड बनाएंगे। ये हर केस में पॉसिबल नहीं होता कि ये इसके साथ जुड़ जाए, ऐसा प्रत्येक केस में नहीं होता कि ये रिंग 3 मेंबर्ड रिंग और ये 7 मेंबर्ड रिंग इजीली क्या हो, मेटल से बाउंडेड हो जाएं। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जिनमें ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 8 मेंबर्ड रिंग है। 8 मेंबर्ड रिंग में भी क्या देखते हैं हम, वही एरोमेटिसिटी। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाए और एक क्या बन जाए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाए और एक क्या बन जाए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
तो दोनों ही एरोमेटिक हैं। अब हमको सर बताओ, अब हम तो कंफ्यूज हो गए कि हमको कौन सा चूज करना है। तो एक ही बात याद रखना, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रखना कंसीडर करती है। जब मेटल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रखना कंसीडर करती है तो लिगेंड उससे जुड़ने वाली जितनी भी होंगी या तो वो लोन पेयर रखेंगी या नेगेटिव चार्ज रखेंगी मोस्टली। तो कौन सा कंसीडर करेंगे हम, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब नेगेटिव चार्ज किस पर है, इस वाली पर। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर कितना नेगेटिव चार्ज है, 2 -2। तो हम कंसीडर किसे करेंगे, इन दोनों में से इसे कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया होगा आपको, ये ऊपर वाले लिगेंड समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है, यदि कोई मेटल किसी ऑर्गेनिक लिगेंड की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है तो हम देखेंगे कि उसकी लिगेंड की एरोमेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे, और एरोमेटिक स्ट्रक्चर पर जो चार्ज आता है वो चार्ज देखेंगे। क्योंकि इसकी एरोमेटिक पर +1 है तो +1, इस पर इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर 2 है तो 2 में से वह कंसीडर करेंगे जिस पर नेगेटिव हो। तो नेगेटिव चार्ज किस पर है, इस पर है, तो हमने इसको कंसीडर किया है। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक ही सिस्टम बनता है एरोमेटिसिटी के लिए, इसलिए यहाँ पर इसे यूज लेंगे। और कितना चार्ज है, -1। बेंजीन पर 0, इस पर +1। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, +2 और -2। कंसीडर किसे करेंगे, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है लिगेंड पर, तो कौन सा है, -2। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है। नेक्स्ट कंडीशन मैंने ये बताई है कि जो मेटल है वो ये लिगेंड है, ये आपका क्या है, लिगेंड। जो मेटल है लिगेंड के किसी एक कार्बन से जुड़ी हुई हो, मैंने ये बोला है किसी एक कार्बन से। यहां पर मैंने बोला था पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है, यहां पर बोला है किसी एक कार्बन से जुड़ी हुई है। और इस कंडीशन में हमेशा चार्ज क्या रहेगा, -1 रहेगा। हमेशा चार्ज क्या रहेगा, लिगेंड पर -1 रहेगा। यदि देखिए एक एग्जांपल मैंने ये लिया है, इससे ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, इस वाले कार्बन से, मेटल इसी वाले कार्बन से तो जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, -1। क्या आएगा चार्ज, -1। अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स लगभग सेम सी लग रही हैं बट है नहीं। यहां पर देखिए, यहां पर तो ये किससे जुड़ी हुई है, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, लेकिन यहां पर ये किससे जुड़ी हुई है, सिर्फ इसके एक कार्बन से। किससे जुड़ी हुई है, सिर्फ इसके एक कार्बन से। इसलिए इसमें और इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, इसलिए यहाँ पर चार्ज -1 आता है। वहाँ उसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स को देखकर चार्ज ज्ञात करते हैं। एरोमेटिक में कितना आ रहा है, +1, तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। यही सेम इधर देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ा हुआ है तो चार्ज +1, यहाँ पर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो चार्ज -1। देखिए ये यहाँ पर मेटल इससे जुड़ी हुई है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इसका बॉन्ड क्लीवेज करोगे आप यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। या तो इस प्रकार लिखा हो सकता है ये, या तो इस प्रकार लिखा हो सकता है, या आपको बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज में क्या पाया जाएगा, डीलोकेलाइजेशन। क्या पाया जाएगा, डीलोकेलाइजेशन। और डीलोकेलाइजेशन से क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन। तो हम इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे, अनुनादी संकर किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं -1। इसे इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, इसे मेटल से इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। समझ में आ गया होगा आपके। देखो यहां पर भी ये
इससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन पे। जब इस बॉन्ड को क्लीवेज करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इस लिगेंड पर -1 चार्ज। क्या आएगा, -1 चार्ज। ये है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पर मेटल किससे जुड़ी हुई है, कार्बन से। और यहाँ पर ये किससे जुड़ी हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। किससे जुड़ी हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, 0। यहाँ पर चार्ज कितना है, 0। और यहाँ पर चार्ज कितना है, -1। यहाँ पर देखिए ये एथाइन है आपकी, एथाइन का एक है चटाकार मेटल जुड़ गई। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, -1। यहाँ पर चार्ज कितना है, -1, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल है एक कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, एक कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई है। जबकि यहाँ पर जो मेटल है वो एथाइन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, एथाइन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, 0। चार्ज कितना है, 0। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप। देखिए एक लिगेंड क्या है आपका, सपोज किया हमने मेथेन एक लिगेंड लिया है। मेथेन में से क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन निकाला, मतलब एक हाइड्रोजन निकाला H+ के रूप में। तो यहाँ पर क्या बचेगा, CH3। अब आपको पता है, देखिए CH4, ये CH4 है, इसे मैं इस प्रकार लिख दूं CH3 बॉन्ड H। यदि H+ के रूप में बाहर निकल जाए तो यहाँ पर क्या, ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और जब कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो ये उस पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। जब एक हाइड्रोजन निकला है तो एक नेगेटिव चार्ज, 2 हाइड्रोजन निकल गए तो 2 नेगेटिव चार्ज, 3 हाइड्रोजन निकल गए तो 3 नेगेटिव चार्ज। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि चार्ज किस प्रकार आए इस पर, -1, -2 और -3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्किल, इसको बोलते हैं कार्बीन, और इसको बोलते हैं कार्बाइन। इसको क्या बोलते हैं, एल्किल, कार्बीन और कार्बाइन। अब देखिए मेटल के साथ किस प्रकार बॉन्ड बनाते हैं। एल्किल पर कितना चार्ज है, -1। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, मतलब एक लोन पेयर किसको देगा, ये एक बॉन्ड बना लेगा शेयरिंग के द्वारा मेटल से। तो मेटल सिंगल बॉन्ड CH3। जब कार्बीन, कार्बीन क्या होती है, यहाँ पर इस प्रकार ही होती है कार्बीन। कार्बीन मेटल के साथ कंटिन्यूअस 2 बॉन्ड बना सकती है, इस प्रकार डबल बॉन्ड बना सकती है। और कार्बाइन मेटल के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है, मतलब जितना चार्ज उतने बॉन्ड। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो थी सिंपल बातें कि इस प्रकार हम कर सकते हैं मेटल, क्योंकि आपको लिखा आ जाए कहीं पे भी आप कि MCH3 मेटल पर चार्ज बताओ, मेटल पर चार्ज कितना होगा। पहले तो हमें लिगेंड पर ही चार्ज पता होना चाहिए, तभी तो मेटल पर चार्ज बता पाएंगे। तो हमें लिगेंड पर चार्ज पता चल जाएगा कि मेटल से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड एल्किल, तो -1 चार्ज। तो मेटल पर चार्ज कितना होगा, -1 = 0, x = +1। ये समझ में आ गया होगा आपको। यदि M डबल बॉन्ड CH2 दिया हुआ है तो यहाँ पर x - 2 = 0, तो x = +2। ये सारे सब कुछ इजीली कर लोगे। अब देखिए इस CH3 की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, इस CH3 की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये पूरी क्या है आपकी CH3 फैमिली, या ये कह सकते हैं एल्किल फैमिली। देखो CH3 कुछ नहीं किया है, कार्बन वाला जो आपका क्या है वर्ग है उसी में ही चले हैं हम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और स्टेनस, यही चले हैं, कोई चेंज नहीं किया। और आपको पता है किसी भी एक जो वर्ग है उसमें एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, अप टू डाउन जाओगे, तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में या किसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई भी चेंज नहीं होता। मैंने बोला है एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता।
जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हैं उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, इसलिए इनकी मोस्टली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं साइज को छोड़कर। साइज, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह उनको छोड़ दो, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से संबंधित प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी, मोस्टली सेम होंगी। देखिए अब मैंने क्या किया है, इसके एक एच को रिप्लेस किससे कर दिया, आर ग्रुप से। किससे रिप्लेस कर दिया, आर ग्रुप से। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसकी तरह, और एक आर ग्रुप। लेकिन इन सब पर चार्ज कितना है, -1। इन जितने भी ये हैं सभी पर चार्ज कितना है, -1, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, बच कितनी वैलेंसी रही है, 1, तो कितना चार्ज, -1। सभी पे देख लो कार्बन की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 3। जितनी वैलेंसी कम है उतना ही चार्ज आ रहा है। देख लो यहाँ पर कार्बन की 3 वैलेंसी है, 1 वैलेंसी कम है तो -1। यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी है, 2 वैलेंसी कम हो गई है तो -2। यहाँ पर कार्बन की 1 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी कम है तो -3 चार्ज। तो देखिए यहाँ पर कार्बन की कितनी वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड और 1 आर से, तो इस पर चार्ज कितना है, -1। इन सभी पे चार्ज कितना है, -1। लेकिन मैंने आपको बताया क्या है, मैंने बताया है कि ये CH3 की जगह यदि SnR3 भी आ जाए तो उस पर चार्ज -1 रहेगा। वो SnR3 भी CH3 की ही तरह बिहेव करेगा। SnR3 भी मेटल के साथ इस प्रकार बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया होगा आपके कि जो मेटल है, मेटल के साथ SnR3 भी इस प्रकार क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये आपको सभी समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ किसकी फैमिली है, इसकी फैमिली, एल्काइल की फैमिली। यदि CH2 की बात करें, यहां पर CH2 आ जाए, सपोज मैं इसको रफ कर देता हूं, यदि सपोज मैंने यहां पे ले लिया CH2, क्या ले लिया, CH2। अब CH2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, SiH2। क्या लिख सकता हूं यहां पर, GeH2, SnH2। तो इन सभी पर चार्ज कितना होगा, -2, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी कंप्लीट है, 2 वैलेंसी कंप्लीट है। कम कितनी वैलेंसी हैं, 2, तो चार्ज कितना, -2। और ये बॉन्ड किस प्रकार बनाएगा मेटल के साथ, ये सभी मेटल डबल बॉन्ड CH2 या मेटल डबल बॉन्ड SiH2 या मेटल डबल बॉन्ड SnH2। समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कभी जैम का पेपर देते हो तो आपको उसमें आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या, ऑक्सीकरण अवस्था, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको ये शुरू में फॉर्मूला लिखाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। आपको मैंने चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था, तब ये फॉर्मूला लिखाया था। अब देखिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम ही तो निकालना है। यदि हमको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम निकालना है तो हम चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑन लिगेंड कर सकते हैं, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है उसको इसी फॉर्मूले के रूप में क्या करना है, लिखना है। देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम हमें नहीं पता तो सपोज X, क्योंकि सेंट्रल एटम कितनी है, 1 है, तो उसके लिए X प्लस कितने लिगेंड हैं, 6 लिगेंड हैं,
लिगेंड कौन सा है, Cn। Cn पर कितना चार्ज होता है, आपको मैंने पहले लिखा चुका हूं लिगेंड में, Cn पर कितना चार्ज होता है, -1। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब इक्वल में क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। इक्वल में क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना है, -3। यहां पर कितना लिखोगे, -3। कैलकुलेट करो, x का मान क्या निकलेगा, x -3, x बराबर 6 -3, तो x बराबर +3। तो यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3। क्या हो जाएगी, +3। इधर देखिए कोबाल्ट, हमको क्या करना है, जिसकी सेम यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसे क्या मानूं, x। मान लिया x। अब कितने हैं कोबाल्ट, एक ही है तो 1x प्लस, अब लिगेंड्सों को कंटिन्यू क्रम में लिखते जाओ। NH3 कितने हैं, 4। NH3 पर चार्ज कितना होता है, 0, तो मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस Cl2 कितने हैं, 2। Cl2 पर चार्ज कितना होता है, -1। कितना चार्ज होता है, -1। इक्वल यहां पर हो गए आपका ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज ऑन लिगेंड कंप्लीट हो गया। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, +1। कैलकुलेट करो, x यदि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हो 0, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। -1 × 2 मतलब -2, x -2 +1, तो x बराबर यहाँ पर +1 + 2 = +3। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। यहाँ पर देखिए Na, हमको सेंट्रल एटम की निकालनी है, ध्यान रखना सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम क्या किस में होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन सा है सेंट्रल एटम, OS, ऑस्मियम मेटल। कौन सी है, ऑस्मियम मेटल। अब देखिए Na3 कितनी, Na3। हमको इनिशियल कहाँ से करना है, जहाँ से कंपाउंड दिया हुआ है, चाहे ये लेफ्ट हैंड साइड में ये दिया हुआ है तो इधर से ही स्टार्ट करो। तो कितनी Na3, Na पर चार्ज कितना होता है, आपको पता है Na पर चार्ज कितना होता है, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है, सेंट्रल एटम की। अब सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज X प्लस Cl2 कितने हैं, 2, इन पर चार्ज -1। N नाइट्रोजन, और मैंने आपको बताया N कितना है, 1, और N पर कितना चार्ज होता है, नाइट्राइड। बताया था मैंने आपको नाइट्राइड पे चार्ज कितना होता है, -3। टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, 0। कितना चार्ज है, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, x का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, +3 + x -2 -3 = 0। तो इधर से क्या हो गया, -2 -3 -5 -5 और +3, तो ये क्या हो गया, x -2 = 0। तो x बराबर +2। यहाँ पर ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। समझ में आ गया होगा। इस वाले कंपाउंड को देखिए, हमको चलना है किस क्रम में, सेम लेफ्ट टू राइट। Cl2 कितने Cl2 हैं, 4। और Cl2 लिगेंड पर Cl पर चार्ज कितना होता है, -1। अब ये क्या है, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो हमने X मान ली। ये क्या है, OH हाइड्रोक्सो पे चार्ज कितना होता है, हाइड्रोक्सो कितने हैं, 1, और हाइड्रोक्सो पे चार्ज कितना होता है, -1। ये क्या है, NH2 पर चार्ज कितना होता है, एमिडो पर, -1। समझ में आ रहा है ना। फिर
ये दोनों ले लिया। नेक्स्ट चले हम CO। CO का ही तो हमने, CO क्या है? सेंट्रल एटम। यहाँ पर ये क्या है? सेंट्रल एटम। और ये क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड। हम इससे नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड वर्सेस टर्मिनल लिगेंड। देखिए ये समझ में आ गया। फिर हमने क्या मान लिया? CO सेंट्रल एटम है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X, क्योंकि निकालनी है। H2O कितने हैं? 4। H2O पे चार्ज कितना होता है? 0। टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? -2। कितना चार्ज है? -2। तो कैलकुलेट करो इधर से, ये -4 x और x 2x, ये -1 -1 -2 और 4 × 0 0 होता है। इधर ये -2, इस -2 से ये -2, 2x बराबर +4 x बराबर +2। तो यहाँ पर एक CO की, इस वाले CO की और इस वाले CO की, एक CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? +2। यहाँ पर देखिए Mn, ये क्या है? H। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? Mn। ये क्या है? H। H यहाँ पर किस रूप में पाया जाएगा? H+ या H-? H- के रूप में, क्योंकि H- क्या होता है? हाइड्राइड। और हाइड्राइड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो देता है वो क्या होता है? लिगेंड। और मेटल के साथ तो लिगेंड ही जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर H कितना है? 1। और हाइड्राइड पर कितना चार्ज होता है? -1। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है Mn की, तो Mn पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हमने उसे X मान लिया। प्लस कितने CO हैं? 5। चार्ज कितना होता है CO पे? 0। टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? 0। तो X बराबर +1, X बराबर +1। ये क्या हो गया? आंसर। यहाँ पर जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1। इसको देख लीजिए, पहले से देख लीजिए। Li कितने हैं? 1। और आपको पता है Li पर चार्ज कितना होता है? +1। हमको किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन सा है? Al। तो यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? X, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कितने H हैं? 4। और इस पर चार्ज कितना होता है? H पर, हाइड्राइड पर -1। कॉम्प्लेक्स पर टोटल चार्ज कितना है? 0। तो X बराबर क्या आ गया यहाँ से? X बराबर X - 3 = 0। तो X बराबर +3, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिया है? ऑस्मियम। ऑस्मियम हमको इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है यहाँ पर। तो X प्लस कितने Cl हैं? 2। इन Cl पर चार्ज कितना होता है? -1। कितने NH3 हैं? 4। इन पर चार्ज कितना होता है? 0। SO4 कितने हैं? 2। SO4 पर चार्ज कितना होता है? -2। टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0। सॉल्व करोगे इन सबको तो क्या आएगा? X बराबर +6। क्या आएगा? X बराबर +6। तो यहाँ पर ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार निकाली जाती है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप उनको घर से सॉल्व करोगे और बताओगे मेरे को कि क्या आंसर्स आए। देखिए आपको इन सभी क्वेश्चंस को घर से करके लाना है और आपको मेरे को जो आंसर है आपका भेजना है कि आपका क्या आंसर आता है। ये 8 क्वेश्चन जिसने भी सही किए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे हेप्टिसिटी, EAN रूल। तो धन्यवाद।